जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जीएस 2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है पीवाईक्यू रिसेंटली 2025 में पूछा गया, वो डिस्कस करने वाले हैं। 150 वर्ड में पूछा गया था। इस क्वेश्चन से पहले हमने 1 से लेकर 4 तक वो डिस्कस कर लिए है। इसके अलावा हमने जीएस 1 के 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और साथ ही साथ हम जो केस स्टडी है एवरी संडे कोशिश कर रहे हैं कि जो केस स्टडी है प्रीवियस ईयर में पूछी गई है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो है एक कंप्लीट ऐसे लिखा है 2025 में जो पूछा गया है, कैसे माइंड मैप रेडी करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बॉडी पार्ट में कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं। हमने आपको एक ट्रिक भी बताया उसमें, जिसमें आप लगभग जो 19 डिमेंशंस में आंसर लिख सकते हो। इसके अलावा हमने जो है कंक्लूजन कैसे लिखना है वो भी अच्छे से कंप्लीट ऐसे जो है वो बताया, ठीक है। तो आप उसे चेक कर सकते हो। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले पॉलिटी का, जीएस 2 का, ठीक है। क्वेश्चन है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया play a crucial role in guiding the legal framework of the union government and ensuring sound governance through legal counsels. Discuss his responsibilities, rights and limitation in this regard. ठीक है। तो बेसिकली जब भी इन्वर्टेड कोमा में जब भी कुछ लिखा होता है तो उसके बाद जो है जनरली जो है क्वेश्चन का आंसर हमने करना होता है। जैसे इन्वर्टेड कोमा में ये कुछ लिखा है, इसके बाद उसने पूछा डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, लिमिटेशन। तो कोर डिमांड ये 3 रहने वाली है, ठीक है। तो ये हम 3 बताने वाले हैं। लेकिन जो भी उसने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, हम कोशिश करते हैं कि 1 से 2 लाइन जो है उसके लिए लिखें, ठीक है, ताकि जो लिंक है जो उसने पूछा है, आगे जो पूछा है उसके साथ एस्टेब्लिश हो पाए, ठीक है। तो उसने जो क्वेश्चन पूछा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा है, तो हम जो इंट्रोडक्शन है इसके साथ ही स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे, आर्टिकल प्लस इसका जो रोल है, ठीक है, क्योंकि 150 वर्ड में पूछा गया है तो इसका जो आर्टिकल प्लस इसका जो रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल है, वो 25 वर्ड में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो ऊपर लिखा है इसके साथ लिंक किया जाए। उसके बाद कंक्लूड करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन होगा जो हमने बता दिया, उसके बाद फर्स्ट डिमांड, सेकंड और थर्ड, ये बॉडी पार्ट में आएगा और उसके बाद हम जो है कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल अप्रोच रहने वाली है इस क्वेश्चन को आंसर करने में। तो जल्दी से जो इंट्रोडक्शन है पहले हम वो लिखेंगे, लिखते हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे AGI। अगर हमने आगे इसकी फुल फॉर्म जो है, अगर हमने आगे यूज़ करना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो हम इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कोमा लिखेंगे, कोमा। जहाँ पे जो मैं कोमास वगैरह लिखता हूँ ये आपने ध्यान में रखना है। ओरल रिप्रेजेंटेशन में ये आपका काफ़ी बड़ा जो रोल प्ले करते हैं। लिखेंगे अंडर, अंडर कौन से आर्टिकल है, अंडर आर्टिकल 76। आज थोड़ा फास्ट लिखेंगे क्योंकि इसमें समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ये फैक्चुअल है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और इसके ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए ये और भी सिंपल है। आर्टिकल 76 कोमा लिखेंगे इज दी, अटॉर्नी जनरल के बारे में लिख रहे हैं, इज दी चीफ लीगल एडवाइजर, ठीक है। तो इसका जो मेन रोल है वो है चीफ एडवाइजर का, चीफ लीगल एडवाइजर कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। लिखेंगे किसके लिए, टू यूनियन, टू यू जो है कैपिटल होना चाहिए, यू यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट है आपने फुल लिखना है, GOVT डॉट, ये नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म हम यूज नहीं करते, ठीक है। आगे लिखेंगे ensuring governance लिखेंगे aligns with constitutional and legal principles, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, हमने बता दिया AGI क्या है, उसका जो आर्टिकल है वो बता दिया। ये चीफ लीगल एडवाइजर है यूनियन गवर्नमेंट का, ये इंश्योर करता है गवर्नेंस को, ठीक है, ये इंश्योर करता है गवर्नेंस को अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रिंसिपल कीवर्ड अंडरलाइन कर सकते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन में पूछा गया, गाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क, यूनियन गवर्नमेंट को इंश्योर करता है साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल। तो वही जो वर्ड्स हैं हमने कोशिश किया इंट्रोडक्शन में यूज करें, ठीक है। तो हमने वही ट्राई करना है जो इंट्रोडक्शन में इन्वर्टेड कॉमा में जो कीवर्ड यूज किए हम इंट्रोडक्शन में वही लिखें, ठीक है। तो इससे हमारा जो रेलेवेंस है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो क्वेश्चन की फर्स्ट कोर डिमांड है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिखेंगे, हेडिंग देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो है लीगल एडवाइजर, ठीक है, जो हमने ऊपर बताया, लीगल एडवाइजर कैसे बताएंगे, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। एडवाइस लिखेंगे एडवाइजर्स, तो ये जो है एडवाइस करते हैं, एडवाइजर्स द गवर्नमेंट ऑन जो लीगल एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनमें, जैसा हमने ऊपर बताया, एंड
एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ठीक है, ताकि क्या हो सके, एंड आगे लिखेंगे, एंड लिखेंगे, एंड लिखेंगे, एंड assist assist in drafting, assist in drafting legislation, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन हमने कोशिश किया कि जो मैक्सिमम जो इसका जो बड़ा रोल है, जो मेन रोल है, वो हम यहाँ पे बता दें, ठीक है। इसके अलावा भी इसके जो रोल्स है वो बताएंगे। आगे जुडिशियल जो रिप्रेजेंटेशन, वो लिखेंगे जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन, जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन कैसे बताएंगे, तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन के जो की केसेस है उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो केसेस है वो भी मेंशन करेंगे, लिखेंगे, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। रिप्रेजेंट्स द यूनियन इन की केसेस लाइक, आपने जो फेमस केस है वो मेंशन कर देना, ठीक है। जो केशव नंदा भारती केस है वो, और आर्टिकल 370 2019, ठीक है। तो ये जो दो केसेस हैं काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल जो 370 इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है, तो लिखेंगे केशवा, KESAVANANDA, ठीक है, केशव नंदा भारती, ब्रैकेट में लिखेंगे 1973। तो ये काफी फेमस केस है। अगर आप चाहे तो दूसरा जो आर्टिकल 370 2019 वो भी केस यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो हम एक ही केस जो है वो मेंशन करने वाले हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे पार्लियामेंट रोल क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हैं, पार्लियामेंट रोल। तो पार्लियामेंट में इसका क्या रोल है, पार्टिसिपेट, तो ये जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिबेट्स में, इन डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम बताएंगे पार्टिसिपेट इन डिबेट्स टू क्लैरिफाई, टू क्लैरिफाई लीगल, जो लीगल इम्प्लीकेशंस है उनके लिए, लीगल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट बताएंगे जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है वो, तो ये काफ़ी एस्पिरेंट जो है इस पॉइंट को मिस करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है ये करते हैं। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ लिखने वाले हैं, ठीक है। लिखेंगे अपीयर्स बिफोर, नीचे लिख देंगे अपीयर्स बिफोर इंटरनेशनल कोर्स, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, जैसे जो इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो केस है वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा, जैसे एग्जांपल में नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं एग्जांपल क्या है, चाहे तो हम यहाँ पे नीचे बता देते हैं आपको एग्जांपल जो है KULBHUSHAN, कुलभूषण यादव केस, ठीक है। तो ये आपने जो एक केस है ये आपने ध्यान में रखना है, इसकी डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे एजीआई हैं उन्होंने वो अपीयर हुए थे इंटरनेशनल कोर्ट में, ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इस केस से रिलेटेड, ठीक है। कुलभूषण यादव केस, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमने नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं, कुलभूषण यादव केस। नेक्स्ट बताएंगे जो राइट्स हैं, राइट्स। अब उनके क्या राइट्स हैं वो बताने वाले हैं। फर्स्ट बताएंगे, इस तरह एरो में लिख सकते हैं राइट्स, लिखेंगे राइट टू ऑर्डिनेंस इन ऑल कोर्ट्स, ठीक है। तो ये काफी बड़ा इनके पास जो राइट है, किसी भी कोर्ट में ये ऑर्डिनेंस कर सकते हैं, ठीक है। राइट ऑफ ऑर्डिनेंस इन ऑल कोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे प्रोसीजर, लिखेंगे प्रेडेंस इन प्रोसीडिंग्स, तो अलग अलग जो प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट बताएंगे पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी जो डिबेट्स हैं वो सुन सकते हैं, ठीक है। एंड लिमिटेड प्राइवेट प्रैक्टिस, तो इन्हें जो है रोका नहीं गया, ये अपनी जो प्राइवेट प्रैक्टिस है ये कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइवेट प्रैक्टिस, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि वो जो है यूनियन के अगेंस्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। अपना जो काम है, जो जुडिशियल जो केसेस हैं वो यूनियन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो यही बता देंगे, शॉर्ट में लिख देंगे नॉट अगेंस्ट यूनियन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं।
उसके बाद क्या लिमिटेशंस है वो बताते हैं। लिमिटेशंस यहाँ पे लिखेंगे, अभी हम जो लिखेंगे लिमिटेशंस, लिमिटेशन तो डायग्राम में लिखेंगे लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या है वो बताने वाले हैं। पहले हम बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे कि पहली जो इसकी लिमिटेशन है, कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो जो एडवाइस वगैरह है वो मैंडेटरी नहीं रहता, सिर्फ जो एडवाइस करते हैं लेकिन बाइंडिंग नहीं रहता प्रेसिडेंट और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर। तो वही बताएंगे, लिखेंगे फर्स्ट जो लिखेंगे नो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इनके पास नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे सेकंड पॉइंट लिखेंगे डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट के जो रेफरेंस है उसके ऊपर, ठीक है। कौन सा केस लड़ना है, क्या काम करना है, ठीक है। लिखेंगे डिपेंडेंट, डिपेंडेंट लिखेंगे डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, ऑन गवर्नमेंट रेफरेंस, गवर्नमेंट रेफरेंस। तो जो गवर्नमेंट काम प्रोवाइड करेगी उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड लिमिटेशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये रहता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये रहता है। हमने आपको बताया था कि ये जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं जो प्राइवेट जो काम है, लेकिन वो इम्पार्शियल रहना चाहिए। लेकिन वो लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लिखेंगे कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें हम चाहे तो थोड़ा एलैबोरेट करके लिख सकते हैं कि जो वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उसकी वजह से ये कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए इम्पार्शियलिटी और जो न्यूट्रलिटी है वो, ठीक है। तो हम चाहे तो थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं, अभी हमारे पास स्पेस है। लिखेंगे प्राइवेट, लिखेंगे प्राइवेट, लिखेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस में कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में लिखने हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस में कॉम्प्रोमाइज, में कॉम्प्रोमाइज इम्पार्शियलिटी, जो इम्पार्शियलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होएगा, इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी, ठीक है। कीवर्ड्स हैं इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी, अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद क्या है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था फोर्थ नंबर पे, यहाँ पे नीचे बता दें फोर्थ नंबर पे जो टेन्यूर है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर है, ठीक है। तो लिख देंगे, लिखेंगे टेन्यूर, TENURE, टेन्यूर एट प्रेसिडेंट, टेन्यूर एट प्रेसिडेंट्स प्लेजर। तो उनकी जो प्लेजर है उनके ऊपर ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा। फिफ्थ एक पॉइंट और लिख देते हैं, जब हमने ऊपर डिस्कस किया था कि नो राइट टू वोट, तो राइट टू वोट ऐसा जो उनके पास अधिकार नहीं है, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन पार्लियामेंट डिबेट, लिखेंगे इन पार्लियामेंट्री डिबेट्स, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, ठीक है। तो जो डिबेट्स में इनके पास राइट टू वोट ऐसा अधिकार नहीं है। तो ये हमने इसकी जो लिमिटेशंस है वो भी हमने बता दी। नेक्स्ट अभी हम कंक्लूड करेंगे, लिखेंगे थस, लिखेंगे थस कोमा, लिखेंगे दी AGI जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लिखेंगे स्ट्रेंथन, लिखेंगे स्ट्रेंथन्स रूल ऑफ लॉ। तो जो हमने कीवर्ड यूज किया रूल ऑफ लॉज, रूल ऑफ लॉ अंडरलाइन करेंगे, रूल ऑफ लॉ एंड साउंड गवर्नेंस, जो उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था, ठीक है। तो ये स्मार्ट ट्रिक है, आपने यही करना है। जो उसने क्वेश्चन में कीवर्ड्स दिए वो आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में लिख सकते हो, ठीक है। साउंड गवर्नेंस कोमा, लिखेंगे बट नीड्स ग्रेटर इंडिपेंडेंस, क्योंकि इसकी लिमिटेशन भी काफ़ी है वो हमने आपको बताया। तो ये होना चाहिए ग्रेटर इंडिपेंडेंस, लिखेंगे ग्रेटर इंडिपेंडेंस, ग्रेटर इंडिपेंडेंस, जो ग्रेटर इंडिपेंडेंस है ये रहना चाहिए, एंड इंडिपेंडेंस अंडरलाइन करेंगे, एंड एथिकल ट्रांसपेरेंसी, एथिकल ट्रांसपेरेंसी की अंडरलाइन करेंगे, टू रिमेन ट्रूली कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ हमने लिंक कर दिया, रिमेन ट्रूली कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये हमारा ओवरऑल कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। आज हमने GS2 2025 जो रिसेंटली एग्जाम हुआ उसका PYQ डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, दी AGI play a crucial role in guiding the legal framework of the union government
एंड इंश्योरिंग साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल। डिस्कस करना था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट और लिमिटेशंस को, ठीक है। 150 वर्ड में पूछा गया था। पहले हमने जो एजीआई है उसका आर्टिकल मेंशन किया, आर्टिकल 76, ठीक है 76। उसके बाद बताया इसका रोल जो है लीगल, चीफ लीगल एडवाइजर, इसका जो रोल है वो बताया यूनियन गवर्नमेंट के लिए इंश्योर करता है गवर्नेंस अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रिंसिपल, ठीक है। तो यूजिंग द कीवर्ड ऑफ क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो हमने बताया, लीगल एडवाइजर है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स हैं उनके ऊपर, वो जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन मैटर उनके ऊपर, ठीक है। और असिस्ट करते हैं ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन में, ठीक है, ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन में ये जो है हेल्प करते हैं। जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया कि केशवनंदा भारती केसेस जैसे केसेस में ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को। पार्लियामेंट रोल बताया, पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिबेट्स में लीगल इंप्लीकेशंस को क्लैरिफाई करने के लिए। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन भी रहता है, अपीयर होते हैं जो इंटरनेशनल कोर्स हैं उनमें, जैसे कुछ केसेस है कुलभूषण यादव केस, ठीक है, तो ये अपने याद में रखना है। तो जो अलग अलग राइट्स हैं उसके बारे में बात की है। राइट टू ऑर्डिनेंस है, ऑल कोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट्स रहते हैं इन प्रोसीडिंग्स, प्रेसिडेंट्स इन प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्लियामेंट डिबेट में उनकी जो पार्लियामेंट जो डिबेट्स है वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनकी मीटिंग्स में। लिमिटेड प्राइवेट प्रैक्टिस जो है ये भी इन्हें प्रोवाइड किया गया, तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनके ऊपर जो कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लिमिटेड है, ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं, नॉट अगेंस्ट यूनियन इंटरेस्ट, तो ये कंडीशन रहता है। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है हमने बताया, पहला कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी है। उसके बाद डिपेंड करता है गवर्नमेंट की रेफरेंस के ऊपर, ठीक है, गवर्नमेंट की रेफरेंस के ऊपर इन्हें डिपेंड रहना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो जो इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी है ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ये लिमिटेशंस है। उसके बाद फोर्थ रहता है जो इनका टेन्योर है वो प्रेसिडेंट की प्लेजर के ऊपर है, वो जब चाहे इन्हें जो है रिमूव कर सकते हैं। नो राइट टू वोट वाइल पार्टिसिपेटिंग इन पार्लियामेंट्री डिबेट्स, ठीक है, तो पार्लियामेंट में डिबेट में इनके पास राइट टू वोट नहीं है। उसके बाद हमने कंक्लूड किया जो एजीआई है ये स्ट्रेंथन करते हैं रूल ऑफ लॉ को, साउंड गवर्नेंस को, और इनकी जो है ग्रेटर जो इंडिपेंडेंस है ये इंश्योर होनी चाहिए, एथिकल ट्रांसपेरेंसी को हमें जो है इंटैक्ट रखने के लिए, टू रिमेन ट्रूली कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।